ईसा मसीह का वंश वृक्ष समय के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर है जो हमें ईसाई धर्म की जड़ों से जोड़ता है। यह विश्वास, दृढ़ता और ईश्वरीय वादे की कहानी है। बाइबल में संजोकर रखी गई यह वंशावली ईसा मसीह के पूर्वजों को यहूदी लोगों के जनक अब्राहम से जोड़ती है। यह पूर्वजों का संबंध सिर्फ एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, यह मानवता के उद्धार के लिए भगवान की योजना का प्रमाण है। ईसा मसीह की वंशावली को समझने से मसीहा के रूप में उनकी भूमिका की गहरी समझ मिलती है। यह बताता है कि कैसे भगवान ने पीढ़ियों से काम लिया, अपने बेटे के आने की तैयारी की। हर पूर्वज अपनी आस्था और संघर्ष की कहानियों के साथ इस भव्य कथा में अपनी भूमिका निभाते हैं। उनका जीवन, हालांकि सदियों से अलग, ईसा की वंशावली के ताने बाने में बारीकी से बुने हुए हैं। ईसा मसीह की वंशावली अब्राहम से शुरू होती है, जो ईसाई, यहूदी और इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। भगवान ने अब्राहम से एक वाचा बांधी, उनसे अनगिनत वंशज और उनके लोगों के लिए एक भूमि का वादा किया। अब्राहम का भगवान में विश्वास परीक्षा की घड़ी में भी आस्था की आधारशिला बन गया। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और भगवान के वादे पर भरोसा करते हुए अनजान में चले गए। अब्राहम के बेटे इसहाक और पोते याकूब ने आगे चलकर आस्था की मशाल को आगे बढ़ाया। याकूब, जिन्हें बाद में इजराइल नाम दिया गया, के 12 बेटे थे जो इजराइल के 12 गोत्रों के मुखिया बने। ये वंश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ईसा मसीह का यहूदी लोगों और उनकी विरासत से संबंध स्थापित करता है। अब्राहम के माध्यम से चुने हुए लोगों के भगवान के वादे ने आकार लेना शुरू कर दिया। सदियों बाद राजा दाऊद ईसा की वंशावली में एक महान व्यक्ति के रूप में उभरे। दाऊद, जो अपनी बहादुरी और भगवान के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे, ने इस्राएलियों को एकजुट किया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वह वाचा के संदूक को यरूशलेम ले आए, जिससे वह इस्राएली राष्ट्र का आध्यात्मिक केंद्र बन गया। दाऊद के पुत्र सुलेमान ने यरूशलेम में पहला मंदिर बनवाया, जो इस्राएलियों के लिए पूजा का स्थान था। हालांकि गौरव के इन समयों के बावजूद इस्राएली आंतरिक संघर्षों का सामना कर रहे थे और अंततः 2 राज्यों में विभाजित हो गए। भगवान की अवज्ञा के कारण उनका पतन हुआ और बेबीलोन की कैद हुई, जो अत्यधिक पीड़ा और विस्थापन का दौर था। भाग 4, यहूदा लौटना और एक मसीहा का वादा। बेबीलोन की कैद यहूदी इतिहास का एक काला दौर था। हालांकि निर्वासन में भी एक मसीहा की आशा, भगवान द्वारा भेजे गए एक उद्धारकर्ता ने उनके विश्वास को जीवित रखा। यशायाह और यिर्मयाह जैसे नबियों ने इस मसीहा के आने की भविष्यवाणी की थी, जो अपने लोगों को छुड़ाएगा और एक अनंत राज्य स्थापित करेगा। दशकों के निर्वासन के बाद फारसियों ने बेबीलोन को जीत लिया, जिससे इस्राएलियों को अपनी मातृभूमि लौटने की अनुमति मिली। हालांकि उन्होंने यरूशलेम में मंदिर और अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया, वे विदेशी शासन के अधीन रहते थे। एक ऐसे मसीहा की आशा जो उनकी स्वतंत्रता बहाल करेगा और सच्ची शांति लाएगा, उनके दिलों में गहराई से बनी रही। भाग 5, ईसा का जन्म, भविष्यवाणी को पूरा करना। नबियों के कथन के सदियों बाद यीशु का जन्म बेतलेहेम में हुआ, जो राजा दाऊद के वंशज थे। उनका जन्म मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना, प्राचीन भविष्यवाणियों की पूर्ति का प्रतीक था। यीशु की वंशावली, जिसे सावधानी पूर्वक अब्राहम से जोड़ा गया है, ने वादा किए गए मसीहा के रूप में उनकी वैधता की पुष्टि की। यीशु की वंशावली नामों की सूची से कहीं अधिक है। यह भगवान द्वारा अपने वादों के प्रति निष्ठा का प्रमाण है। यह मुक्ति की भव्य कथा में वंश और विरासत के महत्व पर प्रकाश डालता है। यीशु की वंशावली को समझने से हम मानवता के साथ उनके संबंध की गहराई और पृथ्वी पर उनके मिशन के महत्व